व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो वहां से भी ले लेते हैं। सुशील जी का ये सवाल है टाटा स्टील पर। और तेजस जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील में इनकी खरीदारी है, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 165 के भाव से। वहां से देखिए तो स्टॉक यूं तो कुछ 6-7% नीचे की तरफ आ चुका है, लेकिन ये कुछ जुलाई एंड से देख रहे थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले साइड में गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो क्या यहां पर कोई एक रेंज बनी हुई है? देखिए, अगर स्टॉक की हम बात करें तो आपने सही कहा कि एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 168 170 का जो रेजिस्टेंस जोन है सरपास नहीं कर पा रहा है, और नीचे में 147 148 के करीबन अच्छा खासा स्टॉक का बेस है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इनका छोटी या लंबी अवधि का नजरिया है तो 147 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 147 का स्तर जब तक ब्रेक नहीं होता है, कोई स्टॉक में पैनिक नहीं लग रहा है। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 160 के करीबन है। 160 का लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लगता है एक बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक इजीली 168 से लेके 170 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा स्टील पे। बढ़ते हैं आगे। फोन लाइन पर जुड़े प्रदीप जी, नमस्कार। कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं प्रदीप वर्मा बात कर रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। अरे वाह, बताएं प्रदीप जी, किस तरह से मदद की जाए, किस स्टॉक को लिया आपने? सर मैंने ये इसका हिंद कॉपर का लिया हुआ था सर। किस भाव पे लिया आपने? हाँ, सर ये मैंने लिया था 326 रुपए के प्राइस पे लिया था। ठीक, तो साल के लिए अगर होल्ड करूँ तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी इसमें? ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें मतलब ठीक है। 1-2 साल तक का नजरिया आपका है। चलिए, हाँ जी, हाँ 326 की बाइंग है तेजस, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 326 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अगर हिंद कॉपर की बात करें तो एक अच्छी रैली हमने देखी थी, खासतौर पे 265-68 के भाव के बाद से काफ़ी अच्छी रैली नज़र आई थी। लेकिन उसके बाद जिस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है उसके ऊपर भी ये स्टॉक गया। लेकिन अब हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि लगातार एक प्रेशर बना हुआ है। पिछले 6 महीने में लगभग 16% ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले 1 महीने में भी लगभग 3.25% का दबाव इसने देखा है, और आज भी देखिए 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हिंद कॉपर में अगर 1 से 2 साल का नजरिया है तो क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अगर स्टॉक देखेंगे तो काफी अच्छी गिरावट देखी है, बट अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 298 और 301 के बीच में, तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 298 उसकी 200 डे मूविंग एवरेज भी है, जब तक ब्रेक नहीं करेगी मुझे कोई भारी गिरावट लग नहीं रही है स्टॉक में करंट भाव से, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 298। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है 335 का है, अगर वो पार करता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और स्टॉक 350 से लेके 300 353 तक भी जा सकता है। बिल्कुल।